आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। 1 जून से सभी व्यापार होंगे अनलॉक, दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। खबर का असर, प्रशासन की मौजूदगी में हुई सब्जी मंडी में नीलामी, सख्ती के बाद हुई मंडी की भीड़ कम। चौथे दिन भी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया सामने, जबकि 90 संदिग्धों के लिए थे सैंपल। पुलिस का सुस्त रवैया, थानों के बीच तालमेल का अभाव, गुमशुदगी का दर्द, मृतक का अज्ञात शव समझकर जीआरपी ने किया कफन दफन। बड़े तौल कांटों पर होगी किसानों की उपज की खरीदी, भार साधक अधिकारी की उपस्थिति में हुई बैठक में लिया निर्णय। और बुजुर्ग महिला को भाजपा नेता ने उपलब्ध कराई 2 राशन के। अब खबरें विस्तार से। शहर 80 दिन बाद लॉक से अनलॉक होगा, परंतु दोपहर 3 बजे तक ही अनलॉक रहेगा। रविवार को पूरे दिन जनता कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही अनलॉक के दौरान व्यापारियों एवं ग्राहकों को कोरोना से बचाव के शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पूरा पालन करना होगा। यह निर्णय जिला क्राइसिस समिति के निर्णय के बाद लिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तांडव को देखते हुए 10 अप्रैल से जनता कर्फ्यू एवं धारा 144 के तहत बाजार को लॉक कर दिया गया था। प्रशासन की सक्रियता एवं सूझबूझ से कोरोना का विकराल तांडव तो देखने को नहीं मिला, परंतु उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या एवं मौतों के आंकड़ों ने हिलाकर रख दिया। कोरोना ने कई जिंदगियों को निगल लिया, कई परिवारों को तहस नहस कर दिया। माना जा रहा है प्रशासन एवं व्यापारियों के बीच कुछ समय पहले बाजार को लेकर कुछ सावधानी भरे निर्णय हो जाते तो शहर को काफी हद तक बचाया जा सकता था। प्रदेश भर के साथ इटारसी में भी 10 अप्रैल से जनता कर्फ्यू एवं धारा 144 लागू कर दिया गया था, जिसके तहत बाजार को भी लॉक कर दिया। प्रशासन की शिथिलता एवं व्यापारियों का लुका छिपी का खेल के चलते आम लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री मिलती रही, परंतु कुछ व्यापारियों की हठधर्मिता के कारण सामूहिक रूप से दुकानों को सील तक करना एवं बैरिकेड्स तक लगाने पड़े। कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में जिस तरह कमी आ रही थी, उसको देखते हुए बाजार फिर से खुलने की उम्मीद बढ़ने लगी। जिला प्रशासन द्वारा 1 जून की सुबह 6 बजे तक लगा जनता कर्फ्यू एवं धारा 144 हटाने का निर्णय लेने के साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दिए कि 1 जून सुबह से व्यापारी अपनी अपनी दुकान खोल सकेंगे एवं दोपहर 3 बजे तक बाजार खुलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइज जैसी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना होगा। प्रशासन के आदेश के तहत मुख्य बाजार सहित गली मोहल्ले की दुकानें भी शामिल हैं। स्थानीय जनस्तंभ पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से मिलने व्यापारी अलग अलग समूह में पहुंचे, अपनी अपनी मांगे रखी, जिस पर श्री रघुवंशी ने व्यापारियों से कहा कि 1 जून सुबह 6 बजे के बाद सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। जिन दुकानों में प्रशासन की सील लगी है उसे स्वयं हटा लें। जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। वाहनों को गांधी स्टेडियम पार्किंग में खड़ा किया जाए, बैरिकेड्स लगे रहेंगे, समस्या आने पर देखेंगे। लगातार चौथे दिन शहर में कोरोना से राहत है। सोमवार को 90 संदिग्धों के सैंपलों की जांच की गई, लेकिन सभी रिपोर्ट नेगेटिव रही। शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड भी खाली हो चुके हैं, जहां कुल 4 मरीज ही भर्ती हैं। 1 जून से जहां बाजार खोलने की तैयारी हो चुकी है, वहीं जिले के साथ शहर भी जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकेगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि विगत कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़े शून्य होने लगे हैं। सोमवार को भी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। बताया जा रहा है कि सोमवार को कुल 139 संदिग्धों के सैंपल हुए। इनमें 90 सैंपलों की जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से की गई, तो सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लगातार 4 दिन से नेगेटिव आ रही रिपोर्ट को देखते हुए शहर को बड़ी राहत मिली है। इधर निजी अस्पतालों में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड लगभग बंद हो चुके हैं। शासकीय अस्पताल का कोविड वार्ड भी बंद होने पर आ चुका है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार 78 बिस्तरीय आइसोलेशन और कोविड में 74 बेड खाली हो चुके हैं। अभी मात्र 4 मरीज भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। जल्द ही उनके स्वस्थ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड में कुल 4 मरीज भर्ती हैं। सोमवार को कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। नेगेटिव रिपोर्ट आने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शहर जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकेगा। सिटी पुलिस और जीआरपी थाने के बीच संपर्क एवं तालमेल के अभाव में लापता हुए एक युवक की ट्रेन एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद जीआरपी ने अज्ञात मर्ग कायम कर उसके शव का कफन दफन कर दिया, जबकि लापता होने के दूसरे दिन मृतक के परिजनों द्वारा सिटी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। लेकिन सिटी पुलिस ने भी आसपास के थानों में संबंधित की जानकारी हासिल करने की सहमत नहीं उठाई।
बालाजी मंदिर के पास स्थित आसफाबाद निवासी 30 वर्षीय अब्दुल सलीम पिता अब्दुल शरीफ 28 मई को सुबह 11 बजे मजदूरी खोजने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने पर भी जब युवक नहीं मिला, तब परिजनों ने 29 मई को सिटी थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ औपचारिकता पूरी कर युवक की खोजबीन करने का प्रयास नहीं किया। यही वजह है कि दूसरे दिन जीआरपी को उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसकी मौत ट्रेन एक्सीडेंट में होना बताया गया। मृतक के पास से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिली जिससे युवक की शिनाख्त हो सके। इस दौरान जीआरपी की भी बड़ी लापरवाही तब सामने आ गई जब जीआरपी ने उसके शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अज्ञात शव मानकर उसका कफन दफन कर दिया। जीआरपी उसके शव को एक दिन के लिए सुरक्षित नहीं रख सकी और न ही आसपास के थानों में संपर्क कर गुमशुदा लोगों की जानकारी लेने का प्रयास किया। ऐसे में परिजन 2 दिन तक अपने पुत्र की खोजबीन में जुटे रहे। तब परिजनों को सोमवार 31 मई को पता चला कि उनके पुत्र की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो उनके होश उड़ गए। अब मृतक की शिनाख्त होने के बाद उसके शव को कब्र से खुदवाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यदि सिटी थाना और जीआरपी के बीच तालमेल और संपर्क का अभाव नहीं होता तो शायद मृतक की शिनाख्त उसी दिन हो चुकी होती। पुलिस की लापरवाही से गुमशुदा युवक के परिजनों की फजीहत होती रही। सब्जी मंडी की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को मंडी खुलते ही एसडीएम अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। प्रशासन की सक्रियता के चलते मंडी की व्यवस्थाएं बेहतर रही। बिना मास्क के घूमने वालों पर सख्ती दिखाई गई। हाल ही में जियो एचपी न्यूज द्वारा भी अनियंत्रित हो रही भीड़ को लेकर खबर प्रसारित की गई थी। कोरोना के रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। यही वजह है कि शहर में कोरोना पॉजिटिव के मामले थम चुके हैं, लेकिन कोरोना का तांडव दोबारा ना हो सके, इसलिए सब्जी मंडी की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उल्लेखनीय है कि सब्जी मंडी में नीलामी के दौरान उमड़ रही भीड़ कोविड की गाइडलाइन को भूल रही थी। तब जियो एचपी न्यूज द्वारा अनियंत्रित भीड़ को लेकर खबर प्रसारित की गई थी। तब प्रशासन का ध्यान सब्जी मंडी पर गया। 2 दिन तक मंडी बंद रहने के बाद सोमवार को जब खुली तो सुबह काफी भीड़ हो चुकी थी, लेकिन नीलामी कार्य प्रारंभ शुरू होने के साथ एसडीएम एमएस रघुवंशी अपनी टीम के साथ सब्जी मंडी पहुंच गए, जहां उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर सख्ती दिखाई। इसलिए नीलामी कार्य सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया गया। ऐसे भी लोग नजर आए जो बिना मास्क के सब्जी खरीदने के लिए आए थे, जिनके खिलाफ रोको टोको अभियान के तहत सख्ती बरती गई। प्रशासन की सक्रियता के चलते सोमवार को सुबह 9 बजे तक व्यवस्थित रूप से सब्जी और फलों की नीलामी हो सकी, क्योंकि फल और सब्जियों की नीलामी अलग अलग जगहों पर कराई गई। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर सब्जी मंडी की भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है। 2 दिन बाद मंडी खुलने से भीड़ बढ़ने की संभावना को लेकर नीलामी के दौरान पहुंचे थे, ताकि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन न हो सके। कोविड-19 के टीकाकरण के तीसरे चरण में 18+ वालों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जिसके तहत वैक्सीन सेंटर पर सुबह से जनसैलाब वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर सुबह से पहुंच रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर नागरिकों की जागरूकता बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए जन सैलाब सेंटर पर सुबह 6 बजे से देखा जाता है। प्रशासन द्वारा वैक्सीन को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसकी सफलता सेंटर पर दिखाई दे रही है। सोमवार को गर्ल्स स्कूल स्थित वैक्सीन सेंटर पर भारी भीड़ जमा होने के चलते एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार पूनम साहू, विनय प्रकाश, निधि पटेल ने मोर्चा संभालते हुए सभी के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। श्री रघुवंशी ने बताया कि 18+ वालों के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। वैक्सीन की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अधिक से अधिक संख्या में हो, इसके लिए विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा की मंशानुसार पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन लगाने का अभियान निरंतर जारी है। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अधिक से अधिक संख्या में हो सके, इसके लिए विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा की मंशानुसार पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन लगाने का अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत ब्यावरा में टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसका शुभारंभ विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कौशल पटेल, भाजपा कार्य समिति सदस्य पीयूष शर्मा, राहुल सोलंकी आदि की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा ग्राम की जनता को वैक्सीन के लाभ बताए गए। इसी कड़ी में ग्राम रायपुर में ही वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीनेशन बढ़ाने का प्रयास किया गया। कोरोना कहर ने कई परिवारों को जीवन यापन तक के संकट में डाल दिया है, जिसके चलते अनेक परिवारों में आय का अभाव हो गया है। इसी तरह न्यास कॉलोनी निवासी बुजुर्ग महिला, जिनके पति की मृत्यु कोरोना से हो गई थी, महिला
भरण पोषण की समस्या आने पर भाजपा नेता द्वारा उसे 2 किट प्रदान की गई। कोरोना कहर ने कई परिवारों को जीवन यापन तक के संकट में डाल दिया है, जिसके चलते अनेक परिवारों में आय का अभाव हो गया है। इसी तरह न्यास कॉलोनी निवासी बुजुर्ग महिला जिनके पति की मृत्यु कोरोना से हो गई थी, महिला के घर में कमाने वाला अब कोई नहीं है। महिला ने उक्त गुहार भाजपा नेता जगदीश मालवीय से लगाई थी, जिसके बाद श्री मालवीय ने महिला को 2 राशन किट उपलब्ध कराई गई। साथ ही थाना प्रभारी रामस्नेह चौहान ने बुजुर्ग महिला को आर्थिक सहायता प्रदान की और महिला की वृद्धावस्था पेंशन व विधवा पेंशन भी शुरू कराने नगर पालिका में इंजीनियर को कहा। कृषि उपज मंडी में द ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के साथ भार साधक अधिकारी एसडीएम की मौजूदगी में 1 जून से अनलॉक को लेकर बैठक आयोजित हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 1 जून से मंडी खुलेगी, किसानों की उपज बड़े तौल कांटों में की जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया, नगर निरीक्षक राम स्नेह चौहान, द ग्रेन एंड सीड्स एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक 5 बिंदुओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान एसडीएम श्री रघुवंशी ने मंडी प्रबंधन को निर्देशित किया है कि बड़े तौल कांटों पर जल्दी ही किसानों की उपज की तौल करवाकर खरीदी की जाए। मंडी प्रांगण में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रवेश पर्ची के साथ टोकन जारी किए जाएंगे और क्रम से आवंटित शेडों एवं पार्किंग में वाहनों को खड़ा किया जाएगा। फुटकर लॉट विक्रय के लिए पृथक से 1 शेड आरक्षित किया जाएगा। उस स्थान पर 5 बोरे तक उपज नीलामी होगी, परंतु खुली ट्रॉलियों का विक्रय एवं तौल प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कोरोना संक्रमण में कृषि मंत्री कमल पटेल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार 15 बोरे से अधिक उपज की खुली ट्रॉलियों में नीलामी के बाद उनका तुलाई कार्य बड़े तौल कांटे से किया जाना अनिवार्य होगा। वहीं किसानों को तौल के उपरांत फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताए स्थल पर प्रतिनिधि की उपस्थिति में उपज को खाली करना होगा। साथ ही तौल पर्ची का सत्यापन करना होगा। मंडी में खरीदी गई उपज की तुलाई कार्य समय सीमा में और परिवहन भी उसी दिन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नियमानुसार नगद अथवा RTGS से उसी दिन भुगतान करना सुनिश्चित करें। कोरोना संक्रमण काल में मंडी प्रांगण में अनाधिकृत व्यक्ति अथवा कई कृषक जो अनावश्यक रूप से रुकते हैं, उन्हें भी वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा बिना उचित कारण के मंडी परिसर में अनाधिकृत रूप से घूमते पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से व्यापारी पदाधिकारियों में अनिल राठी, संतोष ओसवाल, प्रदीप मालपानी, प्रदीप अग्रवाल, पिंटू चांडक एवं मर्चेंट एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी, सदस्य एवं मंडी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। फिर से चालू कर रहे हैं। व्यापारियों के साथ बैठक की थी, उसमें विशेष रूप से एक निर्णय ये लिया गया है कि जो बड़ा तौल कांटा है उस पर तौल होगी। मतलब जो 15 कुंटल से ज़्यादा जो लाएगा, एक ही अनाज लेके आएगा तो उसकी तौल बड़े तौल कांटे पर ही होगी। बाकी जो अगर इससे कम लाता है तो फिर वो छोटे तौल कांटे से होगी। और कल से मंडी हम स्टार्ट आश्वासन दिया है और पैसे का भी ये है कि वो शाम को 6 बजे तक किसान को अनिवार्य रूप से पैसा, बाद में फिर वो जो है व्यापारियों और जिनका भी रहेगा वो करेगा। हमने वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर मंडी में कहा है कि जो जिन हमाल और उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनका अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन करा दें, तभी उनको जो है तौल के लिए, व्यापारियों के लिए भी यही गाइडलाइन, व्यापारियों के लिए भी यही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ में न्यूज़ के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग है। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक दे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन।
करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो विद न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है विषय पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन शासकीय कन्या महाविद्यालय में किया गया। इस दौरान विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार कृष्ण एवं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा उपस्थित हुए। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा ने कहा कि पूरे विश्व में किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन पूरी तरह से रोकने या कम करने के लिए लोगों को बढ़ावा देने और जागरूकता के विचार से इसे मनाया जाता है। डॉक्टर विनोद कुमार कृष्ण ने बताया कि इस वर्ष की थीम छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वस्थ जीवन जीना एवं विजेता बनना, तो तंबाकू को छोड़ना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति सच में धूम्रपान का त्याग कर एक नई जिंदगी जीना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे स्वयं पर यह भरोसा होना चाहिए कि वह ऐसा कर सकता है। आत्मविश्वास की इसमें बहुत आवश्यकता होती है। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा ने कहा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके इस्तेमाल से कैंसर, दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी, दांतों की बीमारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। संजय आर्य ने बताया कि आज के समय में बड़ी संख्या में लोग तंबाकू का किसी न किसी रूप से प्रयोग कर रहे हैं। तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। श्रीमती मंजरी अवस्थी ने बताया कि तंबाकू के नियमित सेवन से फेफड़ों के कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इस अवसर पर प्रिया चौरसिया, ज्योति जायसवाल, सोनाली पटेल, निशा चौरे, खुशी लालवानी आदि छात्राओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सोमलवाड़ा ग्राम स्थित एक खेत से पानी की टंकी और प्लास्टिक के पाइप चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत किसान ने रामपुर थाने में की है। शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में भी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। सूने आवासों के साथ अब खेतों में रखे पाइप और पानी की टंकियां चोरी कर रहे हैं। ऐसे में इटारसी निवासी संजीव कुमार पिता संतोष कुमार झा के खेत से प्लास्टिक की टंकी और पाइप चोरी हुए हैं। बताया जा रहा है कि उक्त किसान का खेत सोमलवाड़ा ग्राम के समीप है, जहां 10,000 कीमत के पाइप और टंकी रखी थी। बीती रात चोरों ने मौका पाकर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मानसून की पूर्व विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रख रखाव कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 1 जून को पुरानी इटारसी क्षेत्र की बिजली सप्लाई 3 घंटे के लिए बंद रहेगी। विद्युत वितरण कंपनी मध्य क्षेत्र लिमिटेड द्वारा शहर में मानसून सत्र आने के पूर्व बिजली का मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार 1 जून को पुरानी इटारसी क्षेत्र 11 केवी लाइन मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके दौरान दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पुरानी इटारसी में घोषित विद्युत कटौती की जाएगी। शहर प्रबंधक देलन पटेल ने बताया कि पुरानी इटारसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सनखेड़ा नाका, कावड़ मोहल्ला, हाउसिंग बोर्ड, मेन रोड एवं पुरानी इटारसी का एरिया बंद रहेगा, लेकिन कोट फीडर की विद्युत व्यवस्था इस दौरान सुचारू रहेगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के प्रवक्ता अपने कार्यकाल से सेवा मुक्त हुए हैं, जिन्हें भावभीनी विदाई दी गई। उनके साथ 4 अन्य कर्मचारी भी विद्युत लोको शेड से सेवानिवृत्त हुए हैं। न्यूयॉर्क विद्युत लोको शेड में पदस्थ 5 कर्मचारियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सोमवार को सेवानिवृत्त हुए। इन्हीं में से एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के प्रवक्ता जगदीश जुनानिया 37 वर्ष की रेल सेवा के बाद रिटायर्ड हुए। कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति समारोह एसी शेड में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। इस अवसर पर सीनियर डीई सचिन शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी। उल्लेखनीय है कि जुनानिया एसी शेड में एमसीएम के पद पर रहने के साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता जीतकर रेलवे को गौरवान्वित किया। इसके अलावा वह वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में प्रवक्ता रहकर कर्मचारियों के हितों में भी कार्य करते रहे। प्री मानसून की पूर्व नगरपालिका द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सूरजगंज मुख्य मार्ग से सोनसावली नाका तक मुख्य नाले की सफाई की गई। मंगलवार 1 जून से करीब 2 माह के लंबे जनता कर्फ्यू की समाप्ति के बाद बाजार में दुकानें खोली जाएंगी। इससे पहले सोमवार को मुख्य बाजार क्षेत्र में जयस्तंभ चौक के आसपास मुख्य मार्ग पर दुकानों के सामने की नालियों की नगरपालिका कार्यालय की सफाई शाखा की टीम द्वारा विशेष साफ सफाई की गई। इसके साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मौके पर नालियों से निकाला गया मलबा भी भरकर ले जाया गया।
अनलॉक से एक दिन पूर्व ही नगरपालिका के स्वच्छता निरीक्षक आर के तिवारी द्वारा मुख्य बाजार की नालियों की टीम द्वारा विशेष साफ सफाई कराई गई। गौरतलब है कि नगरपालिका द्वारा 1 माह तक वर्षा काल के पूर्व विशेष सफाई अभियान चलाकर शहर के बाजार क्षेत्र के साथ ही विभिन्न वार्ड क्षेत्रों के सभी बड़े नाले एवं नालियों की विशेष साफ सफाई कराई जा रही है, ताकि बारिश में पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। मवेशियों के मालिकों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण जानवरों के रेल पटरी पर आने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए भोपाल मंडल पर व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। मवेशियों के मालिकों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण जानवरों के रेल पटरी पर आने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए भोपाल मंडल पर व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मंडल के सभी आउट पोस्टों के प्रभारियों तथा रेल पथ निरीक्षकों के नेतृत्व में रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में रेल पटरी के किनारे मवेशियों को चराने वाले लोगों से मिलकर उनको समझाया जा रहा है कि पटरी पर जानवर आकर ट्रेन से टकराने से उनकी जान तो जाती ही है, साथ ही यह संरक्षा के लिए भी घातक है। इसी कड़ी में रेल सुरक्षा बल आउट पोस्ट होशंगाबाद द्वारा होशंगाबाद पवारखेड़ा के मध्य क्षेत्राधिकार में रेल लाइन के किनारे बसे गांव के लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें समझाइश दी गई। शहर के अलग अलग वार्डों में 2 लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं, जिसकी शिकायत घायलों ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे ही बीती रात लगभग 9:30 बजे न्यास कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय विकास पिता महेश चौहान के साथ संजू पथौरिया नामक आरोपी द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते आरोपी ने युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर रात लगभग 8:30 बजे पंजाबी मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय सुरेंद्र पिता अनूप सिंह के साथ उसी के पुत्र अमनदीप सिंह ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पुलिस ने उक्त दोनों मामलों में घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 जून से सभी व्यापार होंगे अनलॉक। दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। खबर का असर प्रशासन की मौजूदगी में हुई सब्जी मंडी में नीलामी। सख्ती के बाद हुई मंडी की भीड़ कम। चौथे दिन भी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया सामने, जबकि 90 संदिग्धों के लिए थे सैंपल। पुलिस का सुस्त रवैया, थानों के बीच तालमेल का अभाव, गुमशुदगी का दर्ज, मृतक का अज्ञात शव समझकर जीआरपी ने किया कफन दफन। बड़े तौल कांटों पर होगी किसानों की उपज की खरीदी। भार साधक अधिकारी की उपस्थिति में हुई बैठक में लिया निर्णय। और बुजुर्ग महिला को भाजपा नेता ने उपलब्ध कराई 2 राशन के। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।